सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्त भारत की स्थिति, इंडियन लोकेशन, एनसीईआरटी नोट्स को हम देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आप एक बार क्या करिएगा दोस्त, वीडियो को दमदारी से अपने मित्रों के पास क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो आज हम लोग क्लास प्रारंभ होती है। देखिएगा दोस्तों, हमको ये भारत का कुछ इस प्रकार मैप दिखाई देगा। भारत के मैप में अगर हम इसका लोकेशन देखें तो ऊपर की तरह जो राज्य दिखाई देता है, यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाता है। यहाँ पर राज्य मिल जाएगा हमको जम्मू कश्मीर। यानी अगर यहाँ पर हम बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है जिसका नाम है इंदिरा काल जो होता है, यह भारत का सबसे क्या हो जाता है, उत्तरी बिंदु हो जाता है। नाम है इसका इंदिरा काल। इंदिरा काल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यहाँ पर है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। ये भारत के क्या है, मुख्य भूमिका है। कन्याकुमारी जो है भारत का क्या हो जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। इसके बाद अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु हो जाता है यहाँ पर वालांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है, और यह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद गुजरात में बात करें तो यह गोहर माथा हो जाता है। यह भारत का क्या हो जाएगा, सबसे पश्चिमतम यानी पश्चिम में स्थित बिंदु हो जाता है। अगर इसके बाद हम भारत की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाता है, तो अक्षांशीय विस्तार हमको मिलेगा मुख्य भूमिका 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। 8 अंश 4 मिनट से हो जाता है 37 अंश 6 मिनट। इसके बाद अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये हो जाता है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। यह भारत का क्या होता है, तो यह सबसे हो जाता है उत्तरी दक्षिणतम। अगर हम बात करें तो विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट हो जाता है। इसके बाद देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट से 97 25 मिनट। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप को सम्मिलित कर लेंगे तो 6 अंश 4 मिनट होता है। यहाँ पर हो जाता है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट हो जाता है। इसके बाद भारत की बात करें तो जो भारत का सब मानक समय है 82.5 अंश है, जो ग्रीनविच से कितना है, 5.5 घंटा आगे है। और भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, तो यूपी हो जाता है, एमपी मिल जाएगा, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा और आंध्र प्रदेश। यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। आइए अब भारत के लोकेशन पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। ग्लोबल लोकेशन, अगर हम बात करें तो विश्व में भारत का अगर ग्लोब में हम देखें तो ग्लोब में कहाँ पर लोकेशन दिखाई देता है, तो ग्लोब की अगर बात करते हैं तो ग्लोब में भारत को कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित दूसरा सबसे बड़ा देश दिखाई देता है। भारत में अक्षांश और देशांतरी अगर विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना था, देशांतरी विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको बताएं 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक था। यह भारत का था अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार कितना था, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक। यह भारत की बात करें तो भारत का यह था अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अगर भारत की बात करते तो भारत जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भूमि की अगर बात करते तो अक्षांशीय विस्तार ही हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर अंडमान निकोबार द्वीप को सम्मिलित करेंगे तो 6 अंश 45 मिनट होता है। अंडमान निकोबार में भारत का सबसे अगर बात करें तो दक्षिणतम जो बिंदु हो जाता है जिसका नाम हो जाता है इंदिरा पॉइंट, यह भारत का क्या हो जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। कन्याकुमारी अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप को सम्मिलित करते हैं तब। भारत के अगर आकार के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत के अगर मैप में हम देखते हैं तो ये भारत का कुछ मैप दिखाई देता है। तो भारत की अगर मैप में हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, अगर यह बात कर लेते हैं उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है 3214 किमी, और पूरब से पश्चिम की लंबाई हो जाती है 2933 किमी। यह भारत का क्या है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई है। और उत्तर का सबसे उत्तरी अगर हम बात करें तो हमें मिल जाता है लद्दाख, और उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और तमिलनाडु मिलता है भारत का क्या सबसे दक्षिणतम में। पूरब में मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम मिलेगा गुजरात। आइए तो कुछ और बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस तरह हम देखते हैं तो भारत का जो है अगर दोनों तरफ देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि लगभग में भारत में जो होता है 30 अंश का उत्तर से दक्षिण में विस्तार अगर पाया जाए तो भारत की आकृति की बात कर लें तो भारत की आकृति कैसे हो जाएगी, चतुष्कोणीय हो जाएगी। दोनों
ध्रुवों के विस्तार की बात करते तो लगभग में 30 अंश का अंतर पाया जाता है। इसलिए भारत में समय जो उनके बारे में बात करते तो लगभग में 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर। यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बारे में बात करें तो लगभग में 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अगर इसको हम निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए निकालने का एक तरीका क्या होगा दोस्त। तो हम जानते हैं पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लेती है। तो 24 घंटा बराबर क्या आ जाएगा, 24 घंटा बराबर 360 अंश अगर हम काटेंगे तो 24 से काटेंगे तो देखिए तो 12 कम 12 12 दूना के 24 और 12 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काट देंगे तो 1 अंश बराबर आ जाएगा, 1 घंटा बराबर आ जाएगा 15 अंश। यानी 1 घंटा बराबर आ गया 15 अंश। अगर हम इस घंटे को मिनट में बदल देते हैं तो 1 घंटा की अगर हम बात करें तो 60 मिनट हो जाता है। 60 में जब 15 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1, यानी 1 मिनट बराबर आ जाता है 4 अंश। हमको दो चीज़ों को याद रखना है, 1 अंश बराबर 4 मिनट, 15 अंश बराबर 1 घंटा। अगर हम इससे निकालेंगे तो भारत में लगभग 30 अंश का अंतर पाएगा। तो 30 का अगर पाया जा रहा है तो 30 में 2 का जब हम मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है 60, या 30 अंश हमको दिखाई दे रहा है तो 30 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 15 दूना के 30, यानी 2 घंटे का क्या पाएगा, अंतर पाया जाता है। भारत का यह मनोत्तर आपको बता दें 82.5 अंश है, जो इलाहाबाद के नैनी मिर्ज़ापुर से है। और भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच से क्या है, 5.5 घंटा आगे है। यह उत्तर प्रदेश के नैनी से लिया गया है। भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत का क्षेत्रफल अगर हमको देखें तो मानचित्र में कुछ हमको इस प्रकार दिखाई देगा। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2,32,928 वर्ग किमी। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो भारत का क्षेत्रफल हमें देखने के लिए मिलता है 2,32,928 वर्ग किमी। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के से बात करें तो भारत का क्षेत्रफल हो जाता है 2.43%। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा आता है, तो भारत का आता है 7वां स्थान। यानी 6 बड़े देश कौन कौन से, तो इनको अगर हम देखते तो सबसे बड़ा आ जाता है रूस, दूसरे नंबर पे आ जाता है कनाडा, तीसरे नंबर पे बात कर लेते तो आ जाएगा चीन, चीन नहीं यूएसए आ जाएगा, और तीसरे नंबर पे बात कर लेंगे तो आ जाएगा चीन। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो चौथे नंबर पे आता है चीन, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है। यह भारत का क्या हो जाता है, देशों में क्रम आ जाता है। तो देशों में कौन सा क्रम आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, रूस हो जाता है। दूसरे स्थान पे कौन आता है, कनाडा आएगा। तीसरे स्थान पे कौन आ जाता है, तो यूएसए आता है। चौथे स्थान पे चीन आ जाएगा, 5वें स्थान पे ब्राज़ील, 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे भारत आता है। भारत का भौतिक विभाजन के बारे में बात करते तो भारत को उत्तर में पर्वतीय और वो भी पर्वत दिखाई देता है हिमालय। जो हिमालय पर्वत के बारे में देखें तो भौतिकी विभाजन की बात करते हैं तो उत्तर में मिलेगा नवीन हिमालय, जिसे यंग हिमालय के नाम से भी जाता है, और दक्षिण में मिलेगा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। पश्चिम में मिलेगा हमको अरब सागर और पूर्व में मिलेगी बंगाल की खाड़ी। भारत के तटरेखा की लंबाई की बात करें तो वर्तमान में भारत की तटरेखा की लंबाई हो गई है 11,098 मीटर। कितना हो गया, 11,098 किलोमीटर, जो भारत की वर्तमान में क्या है, तटीय रेखा की लंबाई हो जाती है। जो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,098 किमी भारत की क्या हो जाती है, तो ये तटीय लंबाई हो जाती है। देखिए भारत की अगर बात करें तो जो दूरी मापी जाती है समुद्रों में, नाटिकल मील की दूरी मापी जाती है। तो जो नाटिकल मील होता है, इन दूरी के बारे में चलिए हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कितना दूरी होता है। 24 नाटिकल मील, 24 नाटिकल मील, 12 नाटिकल मील, 200 नाटिकल मील। इन्हें हम जानेंगे क्या क्या होता है। 1 नाटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1 नाटिकल मील बराबर हो जाएगा 1.582 किमी। अब नाटिकल दूरी समुद्रों में क्यों मापी जाती है, हम लोग किलोमीटर में क्यों दूरी मापते हैं, इनको भी क्या करेंगे हम समझेंगे। तो भारत के उपमहाद्वीपों के बारे में बात करते हैं तो यह एक भौगोलिक विशिष्ट इकाई हिमालय के शेष एशिया को अलग करता है। देखिए अलग करने की बात करते हैं तो भारत के अगर ऊपर में देखेंगे तो एक पर्वत हमको दिखाई देता है जो कुछ इस प्रकार फैला हुआ दिखाई देगा, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर मिलती है। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से बोलते हैं। नेपाल में लोग क्या कहते हैं, सागर माथा। और तिब्बत के लोग बोलते हैं चोमोलुमा जो होता है। और इसके बाद अगर विश्व में बात करें तो इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। सेकेंड सबसे लार्जेस्ट चोटी हो जाती है केटू गाडवी, जिसकी ऊंचाई कितना हो जाती है
8611 मीटर होती है। इसके बाद थर्ड सबसे ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 8598 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की हो जाती है 8848 मीटर। चलिए, तो इसको भौतिक विभाजन में हम लोग देखेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। आगे कुछ और देखते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से देश दिखाई देते हैं। तो हमको मिलेगा, सबसे पहले अगर बात करें तो जलीय सीमा से लगाने वाले हमको मिल जाएगा यहाँ पर मालदीव। फिर इसके बाद मिलेगा श्रीलंका, देखिए स्थल से नहीं लगाता है, जल से लगाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इंडोनेशिया दिखाई देगा, जो अंडमान निकोबार से नज़दीक है। तो बात करते हैं तो भारत के 3 जल से सीमा यानी जल से पड़ोसी देश अगर बात करें तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया दिखाई देंगे। स्थल से बात करते तो सबसे नज़दीक आ जाता है पाकिस्तान। फिर इसके बाद मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अगर बात करें तो वर्तमान में सीमा नहीं लगती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पीओके के साथ, तो अगर मिला लिया जाता है भारत में, तो अफगानिस्तान से भी क्या करती है, भारत की सीमा लगती है। तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर चीन। चौथे नंबर पर आएगा नेपाल। 5वें नंबर पर यहाँ मिल जाएगा भूटान। 6ठे नंबर पर आ जाता है म्यांमार। 7वें नंबर पे बांग्लादेश। यानी भारत के कुल स्थलीय सीमा लगाने वाले अगर देशों की बात करें तो देशों की संख्या कितनी है, 7। अब भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखें तो सम्मिलित देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें मिलेगा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इसके बाद भारत। ऐतिहासिक दर्रे के बारे में बात करें तो भारत में कुछ दर्रे दिखाई देते हैं। जो सबसे ज़्यादा दर्रे अगर हम देखें तो दिखाई देंगे उत्तर में मिलेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दर्रों को सम्मिलित कर लेते हैं। तो पाकिस्तान जाने के लिए बुर्जिला दर्रा मिल जाएगा, बनियाल दर्रा मिलेगा, जोजिला मिलेगा और इसके बाद काराकोरम दर्रा दिखाई देता है। काराकोरम दर्रा जो हो जाता है भारत का क्या हो जाता है, सबसे ऊंचा दर्रा हो जाता है। इसके बाद नीचे आएंगे शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, नाथुला, जेलाफला, ये सब दर्रे दिखाई देंगे सिक्किम में। ऐतिहासिक दर्रे अगर सिक्किम के दर्रे की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हो जाते हैं। कौन कौन से दर्रे फेमस होते हैं, तो वहाँ पर नाथुला और जेलेफला मिलता है। बोमडिला, यांग दीफू, ये 3 दर्रे हमको दिखाई देते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर बात करें तो पालघाट और इसके बाद पालघाट और भोरघाट, ये हमको दिखाई देगा महाराष्ट्र में। और इसके बाद बात कर तो बुर्जिला जो दर्रा है ये हमको दिखाई देता है जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान जाने के लिए मार्ग है। अच्छा, दर्रा किसे कहते, तो इस बात को समझिए कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा को अगर हम जाने तो 2 जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में मान लीजिए एक पहाड़ी स्तर है और एक पहाड़ियाँ है। दोनों पहाड़ों के बीच में अगर कोई इस तरह रास्ता बना दिया गया तो यह क्या होता है, दर्रा होता है। यानी 2 पहाड़ों के बीच में चौड़े भाग को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। यानी 2 पहाड़ हैं, उनके बीच में जो चौड़ा रास्ता होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दर्रा। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं तो भी भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 बताएं कौन कौन से थे। अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश अगर किस दिशा में दिखाई देते, तो इस बात को देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यह भारत की उत्तर पश्चिम में दिखाई देने वाले देश हो जाते हैं। चीन, नेपाल, भूटान, यह भारत के किस दिशा में, उत्तर में दिखाई देंगे। म्यांमार और बांग्लादेश, यह भारत के पूर्व में दिखाई देते हैं। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है और भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र जो है यह 4 राज्यों से सीमा भी बनाता है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो लद्दाख हो जाएगा, सिक्किम मिलेगा, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल मिलेगा। यह क्या है, तीन जो है हमारे देशों से यह सीमा लगाते हैं। भारत के पड़ोसी देश अगर श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो श्रीलंका जो है भारत के स्थल से सीमा नहीं लगाता है, समूह से लगाता है, लेकिन इसका आकार आंसू के आकार का। श्रीलंका जो है 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। भारत और पाक के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। वहीं पर राम सेतु, जिसे आदम का ब्रिज भी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी की बात करें तो यह भी हमको मिलता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करने वाला यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो दोनों को अलग करता है और इनको जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाले अगर बात करें तो यहाँ पर एक दिखाई देगा पाक जल संधि दिखाई देता है जो दोनों को जोड़ेगा, लेकिन भारत को श्रीलंका से क्या करेगा, अलग करता है, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि के बारे में देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब को सागर से अलग करता है, जोड़ता है पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला है पाक जल संधि। मालदीव के बारे में बात कर लेते तो मालदीव जो है भारत से तो सीमा लगाएगा अगर देखेंगे तो जल द्वारा, लेकिन मालदीव के बारे में बात करें तो मालदीव की राजधानी माले हो जाती है। यह समुद्र से मात्र 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मालदीव जो पर्यटन के लिए ही जाना जाता है,
हिंद महासागर अगर देखें तो हिंद महासागर में कुछ इस तरह देश दिखाई देते हैं। हिंद महासागर जो भारत के नाम पर ही पड़ा है। हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर की स्थिति भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, यानी कि भारत के नीचे अगर देखिए हिंद महासागर दिखाई देता है। तटीय व्यापार के बारे में बात करें तो ज़्यादातर कंट्रोल रहने वाले अगर किसी देश का है तो भारत का ही मिलता है हिंद महासागर में। पश्चिम में अगर बात करें तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। पूरब में अगर बात कर लेते तो एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? तो हिंद महासागर का महत्व अगर बात करते तो पूरब भारत के पश्चिम के बीच में संपर्क भी क्या करता है, जोड़ता है। तो यह भारत आपको यहाँ पर दिखाई देगा। भारत में अगर बात करें तो यहाँ श्रीलंका दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको मालदीव मिल जाता है, यह श्रीलंका है। यहाँ से अगर हम देखें तो यह हुरमुज जल संधि के जाते हुए अगर चला जाता है अरब वाले देशों के पास। और इसके बाद बात करते हैं लाल सागर से भूमध्य सागर से जाते हुए हम बंगाल के भूमध्य सागर से प्रवेश करते हुए यानी स्वेज नहर से चले जाते हैं यूरोप की तरफ। यह हिंद महासागर। इसके बाद अफ्रीका वाले जो देश हैं इधर हम क्या कर लेते हैं, इससे बाउंड्री साझा या व्यापार कर लेते हैं। एक नज़र अगर देखते हैं तो कुछ टेस्ट अगर इसके बारे में देख लेते तो भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात कर लेते तो अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 अंक 4 मिनट से 37 अंक 6 मिनट। यह भारत का क्या था? अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 अंक 4 मिनट से 37 अंक। देशांतरी विस्तार कितना था? तो देशांतरी विस्तार था 68 अंक 7 मिनट से 97 अंक 25 मिनट। इसके बाद बात करते तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किमी हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किमी हो जाती है। भारत की अगर बात करें तो मानक समय 82.5 अंश हो जाता है। इसके बाद बात करते तो नाटिकल मील जो भारत के अंतर्गत अगर देखें तो 14 नाटिकल मील तक भारत का पूरा क्या है, इसमें समुद्र के अंदर पूरा अधिकार है। तो अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।